महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी शरीर और मन दोनों एक साथ चलते हैं। शरीर अच्छा होगा, स्वस्थ होगा तो अच्छे विचार आते हैं। महाराज जी आप बीमार होने पर भी इतने शुद्ध विचार और इतने ऊर्जावान कैसे हैं महाराज जी? हम शरीर में नहीं रहते, हम प्रभु में रहते हैं। हम हर समय इतने आनंदित रहते हैं कि संसार का कोई पद भी मिल जाए तो उतना आनंदित नहीं होगा वो व्यक्ति। हम उतना आनंदित रहते हैं क्योंकि हम प्रभु में रहते हैं, शरीर में नहीं रहते। शरीर तो परेशान ही है, शरीर में तो रहना, अगर शरीर में रहते होते तो परेशानी ही परेशानी है। हमारा मन जो है वो भगवान ने ले लिया है, तो मन भगवान में रहता है, हम भगवान में रहते हैं, इसलिए आनंद रहता है। भगवान आनंद सिंधु है ना, तो आनंद रहता है। उसी आनंद में सब हो रहा है। अगर शरीर में तो बहुत परेशानी हो जाए, किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, क्या क्या समस्याएं, फिर उन्हीं समस्याओं में हम डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन तो इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि यदि सुख शांति और आनंद चाहते हो, दुख भय चिंता शोक से मुक्त होना चाहते हो, तो भगवान का नाम जप करो। नाम जपने से महा आनंद की प्राप्ति होगी। तुरंत नहीं होगी, समय लगता है। थोड़ा दीर्घ काल तक नाम जप करो, हिम्मत करके माया से लड़ते रहो। फिर देखो जब मन प्रभु में लगने लगेगा तो अद्भुत आनंद आता है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य आ जाती है, हर बात सहने की सामर्थ्य आ जाती है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये भगवान की शरणागति से, भगवान में मन लगाने से, भगवान के हो जाने से ऐसा आनंद बना रहता है। और कोई दूसरी जादू टोना, कोई औषधि, कोई इसमें काम नहीं करती है। महाराज जी साधक के जीवन में, ये तो महाराज जी आपका तो महाराज जी जैसे साधक जन है, जैसे कभी दवाई आदि ले लेते हैं, ऐसी दवाई तो महाराज जी विचारों में बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है। हाँ, तो अगर हम शरीर में रहें तो हमारे भी फर्क पड़ जाए। वो टेबलेट शरीर में गए, हम ठाकुर जी में है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए होता है। जैसे पवित्र हृदय है ना, थोड़ा भी कुछ जाएगा तो पता चल जाएगा। थोड़ा भी अगर हम जैसे अभी इसमें भाव जनरल आदमियों का कर लें तो एक एक आदमी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और जब हम पहले ही भाव किए मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही जब पदार्थ आता है तो अगर हम पदार्थ खाएं तो तुरंत उसका परिणाम, और जब हम भगवान का प्रसाद पाते हैं तो फिर वो मंगलमय हो जाता है। सारा खेल भावों का है। तो जितना नाम जप करोगे हृदय पवित्र होगा, उतने घृणित वस्तुएं, अपवित्र वस्तुएं से आपका मन हट जाएगा। देखो लोग कितने गंदे विचार वाले बन जाते हैं, कितना गंदा मन हो गया, अपने पूज्य माता पिता को मार देते हैं। तो ये शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बुद्धि अपवित्र हो गई। तो राक्षसी बुद्धि, वो जो मन भावे सो कर रही है। तो हमें लगता है कि हमें पहले खान पान सुधारना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पवित्र आचरण करना चाहिए, तब हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, तब हमारी लौकिक आनंद प्राप्त हो। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी 2 साल से आपका शरणागत हूँ, आपके कहे वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपके कहने के अनुसार 12 साल अगर लगातार साधक प्रयत्न से भजन करे तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। मगर महाराज जी तृष्णा से तितिक्षा का मार्ग ही इतना कठिन लग रहा है कि उपरति कब होगी कुछ कह ही नहीं सकते। महाराज जी 12 साल ऐसा बड़ा समय अपने लग को रहा है। गारंटी नहीं कि 12 साल जिएंगे। हाँ, तो अपने को चाहिए, हमको ये धारणा बनानी नहीं है, हमें सिद्ध होना ही नहीं है। समझो भाई, हमें सिद्ध होना नहीं। 12 साल जिएंगे ऐसी गारंटी नहीं। हम अभी वाली गारंटी लेते हैं कि यदि अभी आप बोल रहे हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश और अभी प्राण निकल जाते हैं तो अभी आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। रह गई हमारे कूड़ा करकट की बात कि अंदर काम है, तृष्णा है, वासना है, तो ईमानदारी से अब तुम्हारे हृदय में नहीं है, तुम्हारा हृदय नहीं रहा। वो गुरु का हो गया, वो इष्ट का हो गया। जब शरणागत हो गए, जब हमने बेच दिया तो इसकी छिपकली भी, मान लो इसमें छिपकली चिपकी, वो भी उसी के नाम, जाला लगा है वो भी उसी के नाम, खिड़की टूटी अब वो भी उसी के नाम, क्योंकि हमने दे दिया। तो हमने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। अब हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये सब उनका है। अब मुझे केवल एक बात कि भगवान का विस्मरण न हो, बस। ये सब कुछ भगवान का है। तृष्णा सता रही तो हृदय को सता रही। आप देखने वाले हैं, आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं सकती। आप में कभी तृष्णा हो ही नहीं। अमल,
आपका स्वरूप है। चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अंतःकरण में आता है काम, अंतःकरण में होती तृष्णा। तो आप अंतःकरण के देखने वाले हैं, आपने गलती से स्वीकार कर लिया, इसलिए तृष्णा आपको परास्त कर रही। अगर आप अंतःकरण में दृष्टा बने तृष्णा के तो वो नष्ट हो जाएगी, आपको गिरा नहीं पाएगी। लेकिन अपने को इतने ज्ञान की भी जरूरत नहीं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, जैसे हो जितने हो जो कुछ हो प्रभु के हो, ये बस मान लो। जो हर समय प्रभु की कृपा का चिंतन करता रहता है, आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, मन वचन कर्म से प्रभु की शरणागति का स्मरण करता है, वो भगवान के परम पद का ऐसा अधिकारी हो जाता है जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? बिल्कुल निश्चिंत रहो शरणागति के बल पर और नाम जप करते रहो। हाँ, पाप आचरण ना होने पाए। कोई पाप नहीं महाराज जी, जो आपने बोला वैसे ही है जी। लेकिन एक मन में ऐसा रहता है कि डेली बोलना पड़ता है कि भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं तो और कुछ हूँ, मैं तो शरणागत हूँ। हाँ, बिल्कुल, बस शरणागत हूँ। ये जो हो रहा है, ये जो आ रहा है मेरा नहीं है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन आता है। हाँ, वो उनके घर में आता है ना। ये घर तो भगवान के नाम दे दिया। काम भगवान का पुत्र है। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कामावतार है ना भैया, उन्हीं के लड़का बच्चा घर नहीं आएंगे तो और क्या करेंगे। अपने को चिंता नहीं कर ली, मस्त रहो भगवान की शरणागति में। हाँ, जब गलत कार्य की बात आवे तब उस समय की नहीं, हे भगवान आपने निषेध किया है, ये नहीं होना चाहिए, आपके दास से गलत नहीं होना चाहिए। प्रभु अगर गलत होने जा रहा है तो संभालो, आप हमें रोको, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो। बहुत लड़ाई भी होती है ना प्रभु से। यही लड़ाई रोज हो रही है हमने बैठ के यही लड़ाई। हाँ, अंदर अंदर उनसे लड़ते और कहते अब तुम्हारे सिवा है नहीं कोई, इसलिए लड़ेंगे भी आपसे और प्यार भी आपसे करेंगे। तो ये बात है, मस्त रहो एकदम। हाँ, और एक गुप्त बात बताएं, जैसे बहुत पुराना वृक्ष हो, जैसे बरगद का है, पीपल का है, और उखाड़ के वायु गिरा दे तो महीनों हरा भरा रहता है, लेकिन जड़ उसकी उखड़ चुकी है। ऐसे ही अनंत काल से हम कामादि के वशीभूत रहे हैं, इनकी जड़ तो उखड़ गई है क्योंकि हम शरणागत हो गए, लेकिन ऊपर से हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, अब उनमें जड़ नहीं रह गई। अब समय लगेगा सूखने में, और जहां सूख गए तो निर्विकार हो जाओगे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, ऐसा हृदय हो जाएगा। बस बहुत लंबे समय तक ये लड़ाई लड़नी होती है। ये लड़ाई ऐसी नहीं कि 2-4-6 दिन में ऐसे हट जाए, बहुत लंबे समय तक। वो भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, ये भी बात है। हाँ, वही कह रहे, भगवान कृपा करे तो मिनट में हो जाए, नहीं तो बहुत लंबे समय। हमको केवल एक बात पकड़े रहना है कि राधा राधा ना छूटने पावे। अगर नाम नहीं छूट रहा तो हम अभी सिद्ध हैं, 12 वर्ष बाद नहीं। अभी हमारे प्राण निकलते तो अभी हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, 12 वर्ष की बात जाने दो। और निर्विकारता आदि ये भगवान की कृपा पर हम देखते, अपने साधन बल पर नहीं। अपने साधन बल पर तो मतलब बहुत लंबा है, लेकिन भगवान की कृपा से मिनट में हो जाने वाला है। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। तो पल के चौथाई हिस्से में बन सकती है। तो हमें भरोसा प्रियालाल का ही रखना चाहिए, प्रयत्न अपना करना चाहिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भरोसा प्रयत्न का नहीं है, उनकी कृपा का है। दोनों बातें समझ लीजिए। प्रयत्न में ढिलाई नहीं है, हम भजन में ढिलाई नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा नहीं है। भरोसा केवल प्रभु का है। हमारे जीवन यापन के लिए ये सब है, लेकिन नाथ हम तो आपकी कृपा से उद्धार होगा, आपकी कृपा से आप मिलोगे। बस ये भजन हो रहा है तो आपकी कृपा से हो रहा है। पुरुषार्थ में कमी ना हो और कृपा बल का आश्रय तो साधक निकल जाएगा, इसी जन्म में निकल जाएगा। और भजन करने वाले को कोई परेशानी नहीं, अगर इस जन्म में ना निकला तो स्वर्गादि ले जाया जाएगा और वहां के उत्तम भोग भोगेंगे, और अगला जन्म जो फिर होगा वो श्रीवान कुलवानों में होगा। ऐसे भजन करने वाला VIP जीवन हो गया। अब जितना नाम जप कर लिया वे आपकी उन्नति करेगा। जी आना ही नहीं चाहते। हाँ, उत्तम बात तो यही है। हाँ, कोई चीज नहीं रहेगी जो चाहिए, कुछ नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तम बात तो है। श्री जी के पास चले, ठाकुर जी के पास। रीता शुक्ला जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं प्रतिदिन आपका सत्संग अवश्य सुनती हूँ, हनुमान जी में पूर्ण आस्था है। महाराज जी मेरा एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या स्वप्न में साक्षात्कार कराते हैं? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये था माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। किसका प्रश्न है? जैसे भगवान चाहते हैं आपसे मिलना, वैसा आपके अंदर भाव कर देते हैं, या जैसे आप भगवान से चाहते हो मिलना वैसे भगवान दर्शन दे देते? दोनों बातें। जैसे हम ऐसे हैं तो भगवान हमारे अंदर भाव दे दें कि भगवान हमसे मिले, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे बात करें तो भगवान वैसे बात करेंगे। आपका है कि भगवान मुझे अनुभव करा दें तो भगवान अनुभव करा दे। आपका है कि तत्व रूप में मिले तो तत्व रूप में मिल जाएंगे। जैसे आप चाहोगे, जैसी रही भावना जैसी जिसकी, वैसे ही भगवान अनुभव करा देते हैं। तो प्रायः सबसे पहले हृदय में साक्षात्कार होता है। कोई भावना ना करो और आप भजन करो, तो जब भजन परिपूर्ण होगा तो एक दिन चर्चा हुई थी परसों कि 1 करोड़ नाम जप करने पर स्वप्न में देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां, उसमें कई करोड़ का वर्णन आया। हाँ, तो हमें लगता है 13 करोड़ तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सबसे बढ़िया बात शरणागति की है, शरणागति की है। और नाम जप करते हुए शरणागत हैं, आप जब चाहो मिल जाओ, नहीं हम तो आपको पुकारते रहें। और जितना, ये तो संख्या की बात है, आप मान लो 100 नाम जप कर रहे हो, 100 संख्या 100 है, और आप रो रो के जप रहे हो राधा राधा श्री जी। अब हमसे तो ये करोड़ों के ऊपर जाएगा। जो 100 नाम है ना, ये करोड़ों की संख्या के ऊपर बल लाएगा। अलग अलग पद्धति है ना। अब जैसे राधा 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 तुम्हारी चिंतन है संख्या पर, और एक है कि रो रहा है राधा राधा प्रिया जी। अब हमारे तो कोई बल है नहीं, आप ही बल हो, देख लो राधा राधा। ये 100 नाम करोड़ों से भी बढ़कर हो जाएंगे। तो इसलिए जो भक्तजन है वो संख्या पर नहीं, अपने बल पर नहीं, कृपा पर जाते हैं। तो कृपा से हम जो भावना करते हैं भगवान वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारी जैसी भावना होती वैसे ही भगवान हमें अनुभव में आते हैं। स्वप्न में दर्शन दिया है। जो भावना करें, जहां भावना करें वैसे दर्शन होते हैं। लेकिन उनका जब दर्शन होगा तो उसकी पहचान है। शरीर राग मिट जाएगा, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इन सबसे हट जाओगे। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग। अगर ये नहीं है तो वो नाटक है, मन का नाटक है। मन कभी भगवान बन जाता है स्वप्न में, और मन कभी राक्षस बन जाता है। क्या भगवदाकार वृत्ति हुई? क्या मोह रहित हुई? क्या शरीर का राग नष्ट हो गया? क्या अभी मृत्यु का अवसर आने पर आप निर्भय रहेंगी? नहीं, तो भगवत साक्षात्कार नहीं। और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा तो कहेगा कोई हमें भगवत साक्षात्कार हो जाए। हाँ, करोड़पति नहीं हो तो आप जेब में सबसे बड़ा नोट निकालेंगे ये दिखाने के लिए कि मैं करोड़पति हूं। लेकिन करोड़पति हो तो गड्डी की तरफ हाथ नहीं जाएगा, फुटकर की तरफ हाथ जाएगा। उसमें भी जो कम पैसा, उसमें हाँ दिखाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे जो भजनानंदी भगवत तत्व के ज्ञाता होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको आप जान नहीं सकते। वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। आज तक भगवत साक्षात्कार करने वाला कोई भी महापुरुष ये नहीं कहा कि हमें भगवत साक्षात्कार हुआ है। जब हमें नहीं होता तब हम सभा में कह देते हैं। और भगवत साक्षात्कार का आप कह दो हमें बुखार नहीं है और थर्मामीटर बोल रहा है बुखार है, तो तुम्हारी बात थोड़ी मानी जाएगी। थर्मामीटर बता रहा है तो ये थर्मामीटर है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगय। ये भगवत प्राप्त का लक्षण है। कोई द्वंद्व का प्रभाव नहीं, कोई कामना नहीं, नित्य भगवान के स्वरूप में स्थित है। न मृत्यु का भय है, न कोई चाह है, न शरीर के सुख दुख की परवाह है। वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के, भगवत साक्षात्कार एक स्थिति है। एक दुर्योधन को भी भगवत साक्षात्कार हुआ एक बार, और एक है जो भक्तजन है जिनके साथ निरंतर है। इन दोनों साक्षात्कार में क्या? अब बिना भजन के भगवान भी मिलते हैं तो कोई लाभ नहीं। दुशासन दुर्योधन कर्ण सबने भगवान को देखा, कोई लाभ मिला क्या उनको?
लाभ उनको मिला विदुरानी जी को, विदुर जी को, क्योंकि डट के भजन कर रहे थे। इसलिए भजनानंदी को जो सब भगवान है, यही प्यारे, सब भगवान है, सब में भगवान है, लेकिन हमारे नेत्र सही नहीं है, और ये नेत्र सही होंगे भजन करने से। इसीलिए भजन प्रधान है, ना कि भगवान का मिलना प्रधान। भजन प्रधान जितना, तभी भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने कहा, स्वयं श्री भगवान खड़े हो तो भी नाम जप न छूटने पावे। नाम जप के द्वारा ही बात बनेगी। जितना हृदय पवित्र होगा तो आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगेंगे, और अपवित्र हृदय तो दुर्योधन को भगवान में भगवान नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को भी भगवान वो नहीं मान रहा, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ अरेस्ट कर रहे, अरेस्ट संधि जब करा ले गए तो उसने बंदी बनाने की कोशिश की, पूरी प्लानिंग बंदी बना ले, तब भगवान ने विराट रूप दिखाया सब। बिल्कुल सही बात है, अरेस्ट कर लेगी भगवान को, अरेस्ट। अमन भटनागर जी गाजियाबाद से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपसे सुना था कि भगवान के भक्त का नाश नहीं होता है। महाराज जी तो क्या फिर उसका जन्म क्यों होता है? स्वर्ग और गोलोक में से किस में जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज जी? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है, धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं तो अधार्मिक पुरुषों का ही विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जनमंगल करके और फिर अंतर्ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं पर अमुक भोग की चाह है, अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो अब हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में। क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसके भोगने के बाद चूंकि सब मायामय है तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है लेकिन कटोरी 2 कटोरी लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी वो अरुचि हो जाएगी, तब यहां उसका जन्म होगा, फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई, कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार फिर आना जाना नहीं होता। समझ गए आप? जी।